स्टार्ट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बच्चों, हम यहां पर बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएससी नाम कैसे लिखते हैं, हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर के बारे में हम बात कर रहे थे। हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड हमने नेमिंग के बारे में बात करी। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करे, जिसमें लास्ट में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे जिसमें बच्चों हम लोगों ने बात करी थी, कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसमें हम लोगों ने बात करी थी। वो पॉइंट्स आ गए थे बच्चों, जैसे करेक्ट आईयूपीएससी नेम वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। क्या मैंने आप लोगों को जो लास्ट लेक्चर में करेक्ट आईयूपीएससी नेम वाले क्वेश्चंस कराए थे कि कौन सा आईयूपीएससी नेम करेक्ट है, कौन सा आईयूपीएससी नेम इनकरेक्ट है, क्या आप लोगों को वो समझ में आ चुका था सारा? ओके, ठीक है, वेरी गुड। टेक्निकल ग्लिच ड्यूरिंग लाइव क्लास, ओके। चलो, इसके बारे में मैं बिल्कुल लास्ट में बात करूंगा बच्चों। हम यहां पर सबसे पहले 8-20 तक तो पढ़ते हैं, उसके बाद मैं कुछ बातें आप लोगों से करूंगा, जैसा कि हम डेली लास्ट लेक्चर्स में करते हैं। आज वाले लेक्चर में भी उस तरह की बात हम करने वाले हैं। तो चलिएगा बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। मैंने 2 रिएजेंट आपको याद करा दिए हैं। एक रिएजेंट बच्चों मैंने आपको याद कराया सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड कितनों को करता है? 3 को। किस किस को? एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। और बच्चों, सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ में मैंने आपको एक और रिएजेंट याद कराया था, और वो रिएजेंट था H2PD बेरियम सल्फेट। मुंड 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 रोजेन मुंड। एसिड हैलाइड को क्या बनाता है? एल्डिहाइड। आइन को क्या बनाता है? ईन बनाता है। बट अगर आइन को आप लोगों को ट्रांस अल्कीन बनाना है तो सोडियम लिक्विड अमोनिया का हम यूज करते हैं। तो इस तरह से सारी बातें बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। अब हम आगे के नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। तो चलिएगा बच्चों, हमारी कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। कहानी नंबर 1, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में हम आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएससी नाम लिख रहे थे, उसी में हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ते बढ़ते बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात इतनी सी है कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को यूज कर कैसे हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलिएगा बच्चों, यहां पर आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। हर क्लास में मैं नंबरिंग अलग अलग कर रहा हूं, मगर आप नंबरिंग को टोटल काउंट कर लेना कि हमने आईयूपीएससी के ऊपर कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और आज बच्चों मैं आप लोगों को मॉड्यूल में से होमवर्क भी देने वाला हूं, तो सारे बच्चे अपने अपने मॉड्यूल्स को जो पीडीएफ है उसमें से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज से बच्चों हम यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जैसे बच्चों यहां पर मैंने फोटो लिख दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3। बताइए बच्चों, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करें, बताइए सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे या नंबरिंग करेंगे? तो मुझे यहां पर हम बात करते हैं, तो यहां पर अगर हम बात करें आईयूपीएससी में पहले सिलेक्शन करेंगे या नंबरिंग करेंगे? बिल्कुल बच्चों सिलेक्शन करेंगे। एक एंड से दूसरे एंड पर आपने सिलेक्शन कर दिया है। सिलेक्शन के बाद साहब आप क्या करेंगे? नंबरिंग। नंबरिंग साहब उधर से स्टार्ट कर दो जिधर से डॉन पहले आ रहे हैं। आ रहा है क्या डॉन? नहीं आ रहा है तो उधर से स्टार्ट कर दे भाई जिधर से बॉन्ड पहले आ रहा है। बताइए बॉन्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है बच्चों। मल्टीपल बॉन्ड यहां पर आ रहा है, इधर से सेकंड पे आ रहे हैं, इधर से फर्स्ट पे आ रहे हैं। तो सब यहां से इधर से हम स्टार्ट कर देंगे। तो यहां से जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहे हैं उधर से हमने नंबरिंग स्टार्ट कर दी। अब साहब सिलेक्शन हो गया है, नंबरिंग हो गई है। नंबरिंग के बाद क्या करेंगे बच्चों? नेमिंग करेंगे। नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं? साइड ब्रांच लिखते हैं। क्या कोई साइड ब्रांच आ रहा है? सर नहीं आ रहा है। क्या पीसीसी में करीना आ रही है? बिल्कुल आ रही है। कितनी करीना है? 5। 5 को क्या बोलते हैं? पैंट। अब बताइए बच्चों, क्या इसमें कोई सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है? सर डबल भी है और ट्रिपल भी है। डबल 1 पे आ रहा है, ट्रिपल 3 पे आ रहा है। बच्चों बॉन्ड किसी भी पोजीशन पे आ रहे हो, लिखने अल्फाबेट ऑर्डर में है, तो बताइए ई पहले आता है या आई पहले आता है? तो यस बच्चों, यहां पर इन पहले आएगा, तो 1 इन, और यहां पर थर्ड पर आइन आ रहा है, तो यहां पर 4 आइन।
तो बच्चों यहां पर हमने ऐसा लिख दिया है। अब बच्चों यहां पर मैंने एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि इन और आइन को जब मैंने यहां पर लिखा है तो यहां से मैंने ई हटा दिया है, मैंने इस तरह से लिखा है इन एंड आइन लिखा है। सर ऐसा क्यों कर दिया, इन का ई क्यों हटा दिया? भाई इसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना अगर हम बात करें तो इसका लेना देना है आप लोगों का, और वो भी लेना देना है किससे? फिजिक्स से भी नहीं, इंग्लिश से लेना देना है। जब कभी भी दो वोवल ए ई आई ओ यू एक साथ आ जाते हैं या वोवल का साउंड आ जाता है तो एक वोवल हटा दिया जाता है। तो भाई साहब आई में वाई में आई का साउंड आ रहा है, इसलिए यहां का वोवल ई एलिमिनेट कर दिया, इसलिए बच्चों यहां पर लिखा गया 1 इन 3 आइन। तो बच्चों इस तरह से आप आईयूपीएससी नाम यहां पर लिख सकते हैं। तो आईयूपीएससी नाम में बच्चों कई बार आपको ऐसा लिखा हुआ देखने को मिलेगा 1 3 पेंट इन आइन। तो ऐसे भी अगर लिखा हुआ मिल जाए तब भी आप इसको करेक्ट मानेंगे कि इन कौन से नंबर पे है? 1 पे है। आइन कौन से नंबर पे है? 3rd पे है। तो दोनों में से कुछ भी आप यहां पर लिख सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन के केस के बारे में हम बात कर रहे हैं, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे दिया जाएगा। तो चलिएगा बच्चों यहां पर बताइए इस कंपाउंड में सबसे पहले बताइए साहब, जितने भी विद्यार्थी यहां पर देख रहे हैं कि सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे या नंबरिंग करेंगे? तो यस बच्चों यहां पर सिलेक्शन करेंगे, और सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर जाएगा। तो सिलेक्शन करीना 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 करीना, और यहां पर यह सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन के बाद क्या कर लेंगे? नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग उधर से कर लो जिधर से डॉन पहले आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो फिर उधर से कर लो जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहे हैं। मल्टीपल इधर से 1 2 3 4 पर आ रहा है, इधर से सेकंड पे आ रहा है, तो उधर से कर लो जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहे हैं। तो 3 4 5 6 7 8। तो भाई यहां पर सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन के बाद बता आप क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। क्या सिलेक्शन के बाद नंबरिंग भी कर ली, अब क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे। तो भाई जब यहां पर आप नेमिंग करोगे, बताइए साहब नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं? सर साइड ब्रांच लिखते हैं। साइड ब्रांच में भैया 6 नंबर पर मिथाइल आ रहा है, तो हम लिख देंगे 6 मिथाइल। तो यहां पर बच्चों लिख दिया गया 6 मिथाइल। बताइए पीसीसी में कितनी करीन आ रही है? सर पीसीसी में यहां पर 8 करीन आ रही है, 8 को बोल देंगे ऑक्ट। अब बताइए साहब यहां पर अगर आप बात करें क्या डबल बॉन्ड एक ही बार आ रहा है? नहीं आ रहा है सर, डबल बॉन्ड एक तो 2 पर आ रहा है, एक 4 पर आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो डायन आ गई, और डायन आते ही ऑक्ट बन जाएगा ऑक्टा। तो बच्चों यहां पर इसका नाम आ जाएगा 6 मिथाइल ऑक्टा 2 4 डाइन। और इस तरह से बच्चों आप आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में हाइड्रोकार्बन की नेमिंग और नंबरिंग कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पर हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा हूं। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों को ये टॉपिक हाइड्रोकार्बन वाला आया या नहीं आया। इस क्वेश्चन में मान लीजिए एग्जामिनर आपको ऐसा फोटो बनाकर दे दे और इसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, तो कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखते हैं। चलिए सभी पापी फटाफट से स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का। यूपीएससी नाम में सिलेक्शन, बताइए सबसे पहले क्या कर लेंगे? सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद क्या कर लेंगे? नंबरिंग कर लेंगे। फिर क्या कर लेंगे? नेमिंग कर लेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी हमें यहां से देख रहे हैं फटाफट से बच्चों इसका सिलेक्शन कीजिए, नंबरिंग कीजिए और नेमिंग कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आया होगा, क्योंकि अब मैं फंक्शनल ग्रुप की तरफ एंटर करने जा रहा हूं। तो चलिए सारे पापियों ने क्या यहां पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है? हवा में भी सोच सकते हैं बच्चों, आप लोग हवा में भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिएगा बच्चों यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर क्वेश्चन को कैसे सोचा जाएगा। एक एंड से दूसरे एंड पर करीना 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 सिलेक्शन हो चुका है। सिलेक्शन के बाद क्या करेगा? नंबरिंग करेगा। नंबरिंग अगल से करें या फिर बगल से करें, उधर से कर लें जिधर से बॉन्ड पहले आ रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहे हैं। तो इधर से आपने नंबरिंग कर चुके हैं। तो यहां पर इस तरह से आपने नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब साहब सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई, अब क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। तो बच्चों यहां पर नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच लिखेंगे। अब भाई मिथाइल भी है, मिथाइल भी है, इथाइल भी है। बताइए पापियों, एबीसीडी में इथाइल पहले आता है या मिथाइल पहले आता है? यस भाई साहब, यहां पर हम बात करेंगे इथाइल पहले आता है, तो हम लिखेंगे 4 इथाइल। जनरली बच्चों आईयूपीएससी का पहला लेटर कैपिटल में लिखा जाता है, मगर आपका जो नीट एग्जाम है कैपिटल कोमा की गलती नहीं करता है, वो दूसरे तरह की गलती करता है। कैसी गलती करता है वो मैंने आपको करके दिखाई थी लास्ट लेक्चर में। तो 4 पर तो मिथाइल है, अब यहां पर देखें 2 और 3 पर 2 बार मिथाइल है, तो डाइमिथाइल लगा दिया। पीसीसी में करीना की बात करें, कितनी करीना है यार, बता दे, 8 करीना है। 8 को क्या बोलेंगे, ऑक्ट बोलेंगे। अब भाई साहब ये बताओ, क्या सारे सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है 1 पर, तो इसे 1 इन लिख देंगे और इस तरह से ऑक्ट 1 इन आ जाएगा। एक बहुत ही शानदार डाउट आप लोगों का जनरेट हुआ होगा, सर आपने ऊपर ऑक्टा लिखा था, नीचे ओनली ऑक्ट लिखा है, ऐसा पाप क्यों कर दिया? भाई इस बात का स्पेशली ध्यान रख, जब ये डायन आएगी, जब मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आएगा, 2 बार आएगा, तब डायन आने पर ऑक्ट बनेगा ऑक्टा, पेंट होगा पेंटा, हेक्स होगा हेक्सा। इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिएगा यहां पर अब हम सिलेक्शन नंबरिंग के बारे में बात करते हुए जब आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो अब हम बच्चों फंक्शनल ग्रुप को 1 बाय 1 यूज करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप की आप किस तरह से आईयूपीएससी नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले वो फंक्शनल ग्रुप हम यूज कर रहे हैं जो चेन टर्मिनेटिंग नहीं है, वो फंक्शनल ग्रुप हम यूज कर रहे हैं जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मगर उससे पहले वो फंक्शनल ग्रुप जो हम यहां पर यूज करने जा रहे हैं, उस फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप नंबर 1 ले रहे हैं, जिसका नाम है अल्कोहल। भाई साहब दारू का यूपीएससी नाम लिखने जा रहे हैं। पूरी क्लास वाले शाम को बैठकर जो घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, भाई अब हम आज यहां पर दारू का यूपीएससी नाम लिखने जा रहे हैं कि दारू का यूपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है। अगर भाई ये अल्कोहल डॉन की तरह एक्ट करता है, मतलब भाई साहब इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा या कम होगा, तो भाई मैंने आपको याद कराया हुआ है अल्कोहल का डॉन के फॉर्म में नाम क्या होता है, ऑल। तो अल्कोहल को डॉन के फॉर्म में नाम बोलेंगे ऑल। बट अगर बच्चों इसे हम साइड ब्रांच के फॉर्म में लिखते हैं, साइड ब्रांच बोले तो सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्मेट में इसको बेइज्जती देना पड़ेगा, और बेइज्जती देने के लिए साहब इसको नाम देना पड़ेगा हाइड्रोक्सी। तो यहां पर बच्चों आप नाम दे सकते हैं हाइड्रोक्सी। तो यहां पर अल्कोहल को डॉन के फॉर्म में इज्जत वाला नाम क्या होगा, ऑल। और अगर बेइज्जती भरे नाम की बात करें तो बेइज्जती भरा नाम इसका होगा हाइड्रोक्सी। तो चलिएगा देवियों सज्जनों, यहां पर अब हम अल्कोहल से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे साहब पहला क्वेश्चन ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, जो मैंने मैक्सिमम जनता का ये क्वेश्चन गलत होते हुए देखा है। बच्चों इस क्वेश्चन का आपको आईयूपीएससी नाम लिखना है। पहले तो बताइए भाई यहां पर अगर आप बात करें सिलेक्शन करें या नंबरिंग करें, साहब सिलेक्शन कर लो। सिलेक्शन क्या एक एंड से दूसरे एंड पर जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर जाएगा। उसके बाद तो भाई एक एंड से करीना 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 करीना, और इसके बाद बच्चों आप यहां पर नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग बच्चों यहां से 1 2 3, तो सिलेक्शन भी हो गया, नंबरिंग भी हो गई। अब साहब आप यहां पर कर लेंगे नेमिंग। बताइए सिलेक्शन में पीसीसी में क्या कोई साइड ब्रांच आ रहा है? सर नहीं आ रहा है। पीसीसी में करीना आ रही है, बिल्कुल आ रही है। 3 आ रही है, 3 को बच्चों प्रॉप बोलेंगे, सारे सिंगल बॉन्ड एन लगाएंगे, और 2 नंबर पे डॉन आ रहा है तो यहां पर ऑल आ जाएगा, तो इसे बोला जाएगा प्रोपेन टू ऑल। तो भाई यहां पर इसे क्या बोला जाएगा? प्रोपेन टू ऑल के नाम से जाना जाएगा। और अगर यहां पर 2 पर ऑल आ रहा है, 2 पर यदि ऑल आ रहा है, तो भाई यहां पर ओ आ गया तो यहां का वोवल ई हट जाएगा। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2 वोवल एक दूसरे के पास आ जाए, तो यहां से एक वोवल ई को हटा दिया जाएगा।
तो भाई यहां पर आप एग्जाम में इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोपेन ऑल, और स्टार्टिंग में 2 लिख दिया जाएगा। तो भाई अगर 2 प्रोपेनॉल लिख दिया गया तब भी आंसर करेक्ट माना जाएगा। 27 तारीख को आप लोगों का टेस्ट होने वाला है। उस टेस्ट की अगर हम बात करें, दोनों मीडियम में आप लोगों का टेस्ट रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों तरह के ऑप्शंस यहां पर रहेंगे। तो उसके लिए तैयार रहिए, टेस्ट की तैयारी करते रहिए, और ध्यान रखना जितने भी रिएजेंट आप लोगों को सिखा दूंगा वो सारे रिएजेंट बच्चों आपके टेस्ट में आ रहे हैं, तो उनको अच्छे से बच्चों आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, और डेली लास्ट में उन रिएजेंट्स के ऊपर हम काम करेंगे। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें। IUPAC नॉमेनक्लेचर हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे बच्चों ये स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा गलत होने वाला क्वेश्चन भी मैंने देखा है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, मगर मेडिकल का विद्यार्थी इसको गलत कर देता है। भाई यहां पर एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन कर लिया है। अब बच्चों यहां पर आप सिलेक्शन ऐसे भी कर सकते हैं, नंबरिंग कर लो 1 2 3, तो सिलेक्शन हो चुका है, नंबरिंग हो चुकी है। अब यहां पर नेमिंग करेंगे। नेमिंग में बच्चों साइड ब्रांच आ रही है, सेकंड पर मिथाइल आ रहा है तो इसे बोलेंगे 2 मिथाइल। बच्चों पीसीसी में कितनी करीन आ रही है? सर 3 करीन आ रही है, 3 को बच्चों बोल देंगे प्रॉप। क्या सारे सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? सर आ रहे हैं। अब बताइए भाइयों डॉन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? सर सेकंड पे डॉन आ रहा है, तो इसे लिख दिया जाएगा प्रोपेन टू ऑल। तो 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल यहां पर हमने लिख दिया। वेरी गुड, बहुत ही शानदार आंसर। यहां बताइए बच्चों ये प्रोपेन का ई क्यों हटा लिया गया? इसलिए हटा लिया गया है क्योंकि जब 2 वोवल एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो एक वोवल को हटा लिया जाता है। और इस चीज का ध्यान रखना, इसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, ये अंग्रेजी से कृपा रुकी हुई है। अगर आपको नहीं आता है फिर भी इस कृपा आपकी ना रुके। तो यहां पर हम अगली बात करते हैं। चलिए आप लोगों की कृपा ना रुके इसलिए हम यहां पर क्वेश्चंस को बार बार क्लास में डिस्कस कर ही रहे हैं, तो आप लोगों को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबरिंग की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पर ये हमारा जो क्वेश्चन था ये 3rd नंबर का क्वेश्चन था। इस पे आने के बाद ये क्वेश्चन 4th नंबर का हो गया। नेक्स्ट आने के बाद ये हमारा क्वेश्चन 5 नंबर का हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले तो बताओ क्या अल्कोहल का यूपीएससी नाम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सर बिल्कुल आ रहा है, मजा आ रहा है। तो यहां पर भाई अगला क्वेश्चन देखने के लिए तैयार रहिए। यहां पर साहब इस करीना को दारू पिला दी है, इस वाली करीना को भी दारू पिला दी है। एक करीना छत पर बैठ चुकी है और उसने बोला कि मेरा भी जुगाड़ कर दो, तो साहब उस करीना का भी जुगाड़ कर दिया है। अब साहब यहां पर फोटो बना दिया है। बताइए साहब पहले सिलेक्शन किया जाए या नंबरिंग की जाए? तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सर, सिलेक्शन कर दीजिए। करीना 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 करीना। उस स्टूडेंट का एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा जो सिलेक्शन से पहले नंबरिंग को सोच जाएगा। तो सिलेक्शन में बताइए पहले डॉन चाहिए या ज्यादा डॉन चाहिए? पॉइंट टू बी नोटेड, सिलेक्शन में पहले डॉन चाहिए या ज्यादा डॉन चाहिए? तो क्रिस्टल क्लियर बात है भाई, ज्यादा डॉन यहां पर चाहिए। तो भाई अब आप देखिए ऊपर कितना डॉन आ रहा है? 1 आ रहा है। सामने कितना डॉन आ रहा है? 1 आ रहा है। क्या डॉन डॉन बराबर या नॉट बराबर? बराबर आ रहा है। फिर मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे, नहीं आ रहा। फिर नंबर ऑफ करीना देखेंगे, आ रहा है। इसीलिए स्ट्रेट चले जाएंगे। तो साहब यहां पर सिलेक्शन हो चुका है। अब बताइए पापियों यहां पर क्या करेंगे? नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग यहां पर कर लेंगे 1 2 3 4 5। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, ये डॉन डायरेक्टली पीसीसी से जुड़े हैं, मगर ये वाला एक साइड ब्रांच से जुड़ा है, और ब्रांच से जुड़ने की वजह से इसको बेइज्जत करना पड़ेगा, और बेइज्जती भरा नाम इसका हाइड्रोक्सी होगा। तो यहां पर 3rd पर ब्रांच है जिसका नाम है हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो ऑल देवियों सज्जनों इस ब्रांच को आपने क्या बोला है? हाइड्रोक्सी मिथाइल। अब बता दे भाई पीसीसी में कितनी करीन आ रही है? सर पीसीसी में 5 करीन आ रही है। 5 को क्या बोला जाएगा? पेंटेन बोला जाएगा। और इसके 1 और 2 पर डॉन आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो भाई साहब 1 पर भी डॉन, 2 पर भी डॉन। और बताओ पापियों क्या कहीं और डॉन आ रहा है या नहीं आ रहा? सर 5वें नंबर पर डॉन आ रहा है। तो 5वें नंबर पर डॉन आ रहा। बताइए भाई 1 बार आया, 2 बार आया या 3 बार आया? सर 3
3 बार आया तो इसे ट्राई बोला और इसे ऑल बोला। तो यहां पर लिख दिया गया 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल पेंटेन 1,2,3,1,2,5 ट्राई ऑल। वेरी गुड वेरी गुड। किसी ने मिथॉक्सी लिख दिया, भाई मिथॉक्सी मत लिख, गलत हो गया भाई तेरा, ठीक है। तो चलिएगा, यहां पर इस तरह से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। एक क्वेश्चन बच्चों, एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको सिलेक्शन के समय भी कराया था। चलिए आज उसका आईयूपीएससी नाम लिखते हैं। किन स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत हो जाता है? वो स्टूडेंट जो सिलेक्शन से पहले नंबरिंग के बारे में सोचने लग जाएगा, वो इस क्वेश्चन में निपट जाएगा। जो आप लोग गलती करेंगे बच्चों, वो भी मैं यहां पर करके दिखा देता हूं आपको, ताकि आपका एग्जाम का क्वेश्चन गलत ना हो जाए। तो भाई यहां पर आप में से बहुत सारे पापी क्या करेंगे, ये वाला सिलेक्शन करके क्वेश्चन को निपटा देंगे। भाई सिलेक्शन ये वाला नहीं होगा बच्चों, सिलेक्शन ये वाला होगा। बताइए सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए? सर डॉन होने चाहिए। तो इधर भी डॉन, इधर भी डॉन, एक एक। फिर मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए, इधर भी मल्टीपल, इधर भी मल्टीपल। फिर होने चाहिए यहां पर, फिर होने चाहिए भाई साहब यहां पर, और वो होने चाहिए, क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ करीना। और नंबर ऑफ करीना की वजह से भाई ये सिलेक्शन करेक्ट है और ये सिलेक्शन इनकरेक्ट है। तो बच्चों अब नंबरिंग करेंगे। भाई ध्यान रखना, मैंने पहले क्या किया है? सिलेक्शन करा है, उसके बाद क्या करा है? नंबरिंग करा है। तो भाई अब नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो सिलेक्शन भी हो गया है, नंबरिंग भी हो गई है। अब भाई साहब बता दो क्या कर लेंगे? नेमिंग कर लेंगे। और अगर नेमिंग कर लेंगे तो नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच देखकर बोलो, जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, क्या कोई साइड ब्रांच आ रहा है या नहीं आ रहा? सर थर्ड पर भी आ रहा है, 5 पर भी आ रहा है। तो भाई इसको बोल देंगे 3,5 डाई मिथाइल। तो थर्ड पर भी मिथाइल, 5 पर भी मिथाइल। कितनी बार मिथाइल आ रहा है? 2-2 बार मिथाइल आ रहा है। पीसीसी में कितनी करीना आ रही है? सर 6-6 करीना आ रही है। तो 6 करीनाओं को साहब यहां पर हेक्स बोला जाएगा, और हेक्स बोला जाएगा। क्या यहां पर कोई डबल बॉन्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। 1 पर ईन आ रहा है। और अगर यहां पर हम बात करें, डॉन आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। तो यहां पर डॉन अगर आ रहा है बच्चों, तो बताइए पापियों डॉन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? सर डॉन थर्ड पर आ रहा है। तो 3 ऑल के नाम से जाना जाएगा। तो भाई इसका यूपीएससी नाम, सर यहां पर आईयूपीएससी नाम के बारे में बात करें तो इसका आएगा 3,5 डाई मिथाइल हेक्स 1 इन 3 ऑल। इस तरह से बच्चों आप यहां पर आईयूपीएससी नाम लिख सकते हैं। और आईयूपीएससी नाम लिखकर, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान रखना, गलती हो जाती है, गलती हो जाती है, निपट सकते हैं, तो हमें निपटना नहीं है। ये वाला सिलेक्शन बच्चों गलत है, इस सिलेक्शन को नहीं करना है। ये सिलेक्शन सही है, और जो सिलेक्शन सही है वही आपको करके आगे बढ़ना है। तो चलिएगा पापियों, मुझे लग रहा है अब मैं यहां पर कितने ही अल्कोहल डॉन के क्वेश्चन करा दूं, आपको पता है कि अल्कोहल की नेमिंग नंबरिंग कर रहे हैं, तो वो आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी मैं आपको एक चांस देता हूं। भाई इस करीना को पिला दी है दारू, इस करीना पर लगा दिया डबल बॉन्ड, यहां लगा दिया है बिहार, यहां लगा दी राजकुमारी कल्लो। तो जितने भी पापी मुझे यहां पर सुन रहे हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा साहब। जितने भी पापी यहां पर सुन रहे हैं, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। चलिए, मैंने आप लोगों को यहां पर क्वेश्चंस दिए थे, और क्वेश्चंस जो यहां पर दिया, इसका अब आप सबसे पहले सिलेक्शन कर लेंगे बच्चों। क्या सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर जाएगा नहीं जाएगा? तो सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर चला गया है। इसके बाद क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। बताइए नंबरिंग अगल से करें या बगल से करें? मल्टीपल बॉन्ड से करें या भाई डॉन से करें? तो यहां पर साहब डॉन से नंबरिंग की जाएगी। तो डॉन से नंबरिंग में 1 2 3 4 5 6, इधर से डॉन का पोजीशन बाद में था, इधर से पहले था। अब सिलेक्शन हो गया है,
तो यहां पर हम बात करें तो नंबरिंग हो गई है, अब नेमिंग करेंगे। नेमिंग में क्लोरो और ब्रोमो को अल्फाबेट ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, तो साहब यहां पर आप इसको लिख देंगे। बताइए देवियों सज्जनों क्या लिख देंगे? यहां पर लिखेंगे 4 ब्रोमो 3 क्लोरो। एक पापी ने मेरे से पूछा था कि सर यहां पर तो ब्रोमीन एक ही है, 4 क्यों लिख दिया? भाई पापी ये एक बात बता, ये पोजीशन है ना कि 4 ब्रोमीन है, ये 3 क्लोरीन नहीं है, तीसरे नंबर पे क्लोरीन है। अब साहब पीसीसी में करीना की बात करें तो 6 है, 6 को हेक्स बोलेंगे। 3 पे मल्टीपल बॉन्ड इन आ रहा है और 2 पर डॉन ऑल आ रहा है, और इस तरह से इसका नाम आईयूपीएससी नाम जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो ये बताइए आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? क्योंकि आज मैं आप लोगों को बच्चों होमवर्क देने वाला हूं और होमवर्क सभी पापियों को सॉल्व करना है। चलिएगा साहब यहां पर नेक्स्ट कहानी के बारे में हम बात करें। अब मैं फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर रहा हूं। फंक्शनल ग्रुप को चेंज करने के बाद बच्चों नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप में 1 बाय 1 फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करूंगा। तो इसमें हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस फंक्शनल ग्रुप का नाम है कीटोन। ऑल पापीज गेट रेडी, हम बात करने जा रहे हैं कीटोन फंक्शनल ग्रुप के बारे में। भाई साहब यहां पर कीटोन के बारे में बात करें तो कीटोन बच्चों मिडिल में बनता है। अगर कोई आपसे पूछे कीटोन वाले फंक्शनल ग्रुप में करीना है या नहीं है, सर बिल्कुल है। मगर कोई आपसे यह पूछ ले कि कीटोनिक चेन टर्मिनेटिंग है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भाई साहब कीटोन मिडिल में बनता है ना कि टर्मिनल पर। टर्मिनल पर तो एल्डिहाइड बनता है। तो बताइए बच्चों कीटोन चेन टर्मिनेटिंग है या इंटरनल फंक्शनल ग्रुप है? भाई साहब चेन टर्मिनेटिंग नहीं, ये मिडिल में आता है, और मिडिल में आता है तो यहां पर हम बात करेंगे। तो चलिए बच्चों यहां पर बात कर रहे हैं अगर कीटोन डॉन की तरह एक्ट करे, अगर कीटोन डॉन की तरह एक्ट करे तो कीटोन का डॉन के फॉर्म में नाम क्या होता है? ऑन। कीटोन का डॉन के फॉर्म में नाम क्या होता है? ऑन। और साहब यहां पर अगर इसे एज अ साइड ब्रांच लिखा जाए, साइड ब्रांच के फॉर्म में अगर इसका नाम लिखा जाए तो साइड ब्रांच के फॉर्म में बच्चों इसे हम बोलते हैं या तो कीटो बोल देते हैं या फिर ऑक्सो बोल देते हैं। साइड ब्रांच कब बोलेंगे? जब इसके पप्पा यहां पर आ जाएंगे। जब यहां पर इसके पप्पा आ जाएंगे तो यहां पर आप इसे साइड ब्रांच बोलेंगे। पप्पा मतलब इससे ज्यादा प्रायोरिटी का यदि कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो इसे एज अ साइड ब्रांच लिखा जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर 1 2 3 4 5 6 पापी 6 तो 6 ही तो कार्बन है। विनोद कुमार जी भाई साहब करीना देखो 1 2 3 4 5 6 करीना है। भाई पापी को जो है जल्दी से कोई ना कोई पानी पिलाओ, विनोद कुमार को कोई ना कोई पानी पिलाओ क्योंकि भाई वो निपट रहा है। चलिएगा साहब यहां पर हम बात करते हैं कीटोन फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें बच्चों तो पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कि कीटोन बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट है? सर कीटोन बनने के लिए यहां पर हम बात करें कीटोन बनने के लिए 3 करीना की जरूरत है। सिलेक्शन बच्चों एक एंड से दूसरे एंड पर हो जाएगा। यस कर लिया है। नंबरिंग 1 2 3 कर ली है। अब साहब यहां पर नेमिंग करें। बताइए क्या इसमें कोई साइड ब्रांच आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो साहब नहीं आ रहा है, तो साइड ब्रांच नहीं आ रहा। पीसीसी में करीना 3 आ रही है, 3 को प्रॉप बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड एंड बोलेंगे। और जब सिंगल बॉन्ड एंड यहां पर बोल दिया गया है तो भाई यहां पर प्रोपेन और 2 पर लगा दिया ऑन, तो भाई साहब इसे बोलेंगे प्रोपेन 2 ऑन। बच्चों कई बार एग्जाम में 2 प्रोपेन नॉन भी लिखा जाएगा और कई बार प्रोपेन नॉन भी लिखा जाएगा। भाई बहुत ध्यान से देखिएगा, संभल के खेलना, इसमें बर्बाद हो जाते हैं बच्चों। भाई यहां पर देखो इसे प्रोपेन 2 ऑन भी लिख सकते हैं, 2 प्रोपेन नॉन भी लिख सकते हैं और प्रोपेन नॉन भी लिख सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे पापी ये सोच रहे होंगे कि सर अगर इसे हमने प्रोपेन नॉन लिखा तो एज ए स्टूडेंट मुझे कैसे पता लगेगा
एज ए स्टूडेंट मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सी पोजीशन कहां पर आएगी, कौन सी पोजीशन कहां पर नहीं आएगी। तो बच्चों यहां पर हम बात करें प्रॉप मतलब 3 करीना, तो 3 करीना हमने लिख दी है। अब साहब यहां पर 3 करीना लिख कर दी गई है, तो जैसे ही यहां पर लिख कर दी गई है तो यहां पर अब बताइए प्रोपेनॉन। सर एज ए स्टूडेंट मुझे पोजीशन समझ में नहीं आ रही है, तो भाई अगर मान ले तूने गलती से यहां लगा दिया, सारे पापी देखकर बताओ ये बच्चों कीटोन बना या एल्डिहाइड बना। जितने भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं जल्दी से देखकर बताइए बच्चों, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो भैया ये टर्मिनल पर एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इसीलिए बच्चों ये अंडरस्टूड है, जब प्रोपेनॉन लिखा गया है तो अंडरस्टूड है मिडिल पर ही आएगा, और अंडरस्टूड वाली पोजीशन को यदि मेंशन ना करे तब भी वो करेक्ट माना जाता है। तो इसीलिए एक चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग कि जब भी आप कीटोन का यूपीएससी नाम लिखते हैं तो कीटोन के डॉन के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो भी है, ये कोई फंक्शनल ग्रुप दे दिया कीटोन, इस करीना पर बिहार को बिठा दिया, इस करीना पर राजकुमारी कल्लो को बिठा दिया, यहां पर मल्टीपल बॉन्ड लगा दिया और यहां पर इसको थोड़ा सा केकड़ा टाइप का बना दिया। तो ऑल पापीज गेट रेडी, बताइए क्या इस कंपाउंड में सबसे पहले हम सिलेक्शन करें या नंबरिंग करें? सर सिलेक्शन करेंगे, एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन चला जाएगा। तो सिलेक्शन तो हो गया है, सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन के बाद बच्चों क्या करेंगे? सर नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के लिए भाई इधर से आप स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। बच्चों 1 2 3 4 5 6। आपके पापी मन में ये डाउट आएगा, डाउट क्या आएगा? सर नंबरिंग आपने इधर से क्यों स्टार्ट करा? नंबरिंग इधर से इसलिए स्टार्ट करा क्योंकि इधर से पहले डॉन आ रहा था, तो भाई साहब डॉन की तरफ से नंबरिंग हो गया। अब सिलेक्शन भी हो गया, नंबरिंग भी हो गई, अब क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे। तो भाई नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, तो साइड ब्रांच में ब्रोमो भी आ रहा है, क्लोरो भी आ रहा है और मिथाइल भी आ रहा है। तो भाई यहां पर हम बात करें अल्फाबेट ऑर्डर में नाम लिखा जाएगा। तो अल्फाबेट ऑर्डर में जब आप नाम लिखेंगे तो इसे आप बोलेंगे 3 ब्रोमो, उसके बाद 4 क्लोरो, उसके बाद 5 मिथाइल। तो भाई देवियों सज्जनों ध्यान से देखिएगा, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 मिथाइल। पीसीसी में 6 करीना, 6 को भाई साहब एक्स बोलेंगे और 3 पर डबल बॉन्ड इन बोलेंगे और 2 पर डबल बॉन्ड, 2 पर डॉन आ रहा है, 2 पर ऑन बोलेंगे। तो यहां पर नाम आ जाएगा 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 मिथाइल हैक्स 3 इन 2 ऑन। भाई साहब बहुत ही शानदार, खुशबू ने भी सही जवाब दिया है, रेहाना ने भी सही जवाब दिया है, और यहां पर और कोई स्टूडेंट बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रवि ने भी बहुत ही सही जवाब दिया है, अंकिता ने भी बहुत सही, बबीता जी ने भी बहुत सही जवाब दिया है। तो यहां पर बहुत ही शानदार, अंकिता ने भी सही जवाब दिया है। और चलिएगा बच्चों अगले क्वेश्चन को, उन्नति ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। आयुष्मान 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 मिथाइल लिखकर ही रह गए। आयुष्मान जी आगे बढ़िए, अपनी शक्तियों को पहचानिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। चलिए अभी मैं यहां पर क्वेश्चन राउंड स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, आगे बढ़ता हूं और इसी अंदाज में आप लोगों को पढ़ाते हुए हम चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहां तक हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे, ये 9 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये बताओ बच्चों क्या आपको कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप समझ में आया या नहीं आया? तो साहब यहां पर अगर हम बात करें तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आ चुका है और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप भी समझ में आ गया है। तो चलिएगा बच्चों यहां पर एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराना चाहूंगा। तो लीजिए कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला सवाल सभी पापियों को करना है। यह सवाल 50 पैसे के लिए है। अगर आज ये सवाल आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सभी पापी तैयार हो जाइए। थोड़ा सा केकड़े टाइप का फोटो बनाकर आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा बच्चों लोगों। तो यहां पर आपने कीटोनिक ग्रुप लगा लिया है, यहां पर आपने करीना को दारू पिला दी है, यहां पर बिहार लगा दिया है, यहां डबल बॉन्ड लगा दिया है और यहां पर कुछ ऐसा बना दिया है। तो ऑल पापीज गेट रेडी, इस क्वेश्चन का जवाब देना है। 50 पैसे के लिए क्वेश्चन को आप खेलने जा रहे हैं। अगर आप यहां पर जीतते हैं तो आपको 50 पैसे गेम के बाद 30% टैक्स काट कर लौटा दिए जाएंगे। तो यहां पर यस विकास आपका कमेंट दिख रहा है,
बिल्कुल हम बात करेंगे, मगर अभी हम कमेंट बाजी नहीं कर रहे हैं, यहां पर पढ़ने आए बेटा। अगर आपने कोई सही जवाब दिया है तो भाई उसका जवाब मैं यहां पर पढ़ दूंगा। चलिए बच्चों, ये सवाल आप लोगों को खेलना है, देखते हैं कौन कौन पापी खेल पाते हैं। फटाफट से क्वेश्चन को देखिएगा। करें स्टार्ट। चलिए यहां पर बच्चों सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे, एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन करते हुए करीना 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 करीना। इधर एक करीना के साथ एक करीना फ्री है और यहां एक के साथ दो दो फ्री है। भाई सामने करीना की सेल लगी है, सामने करीना की सेल लगी है। सेल की तरफ आप चले जाएंगे और फोकट का माल यहां से उठाकर लाएंगे। सिलेक्शन हो चुका है, नंबरिंग हो चुकी है, अब नेमिंग के बारे में बात करेंगे। नहीं भैया, नंबरिंग होना बाकी है। तो यहां पर हम बात के फॉर्म में बात करते हैं, मतलब बात के फॉर्म में बात नहीं, यहां पर हम इसकी नंबरिंग के बारे में बात करें तो इधर से डॉन थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों यहां पर आपने सिलेक्शन कर लिया, नंबरिंग कर ली। अब आप यहां क्या करने जा रहे हैं? नेमिंग करने जा रहे हैं। जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं साहब, यहां पर नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच लिखते हैं। एक तो ब्रोमो है, एक बेइज्जती भरा हाइड्रोक्सी है। ये OH आपसे बोलेगा मैं डॉन हूं, मैं डॉन हूं, मैं डॉन हूं। क्या ये डॉन है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ये डॉन था, आज नहीं है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी मगर आज नहीं है। तो इसको साइड ब्रांच के फॉर्म में हाइड्रोक्सी, इसको इथाइल और यहां पर ब्रोमो। तो अल्फाबेट ऑर्डर में बच्चों हम यहां पर बात करने जा रहे हैं। तो यहां पर बात यह की जाएगी, क्या बात की जाएगी? नाम लिखा जाएगा। तो नाम लिखा जाएगा तो साहब 5 ब्रोमो, वेरी गुड। यहां पर लिखा जाएगा, बताइए इथाइल और हाइड्रोक्सी में पहले कौन आता है? ABCD में इथाइल, और यहां पर 4 पर हाइड्रोक्सी लिख दिया जाएगा पापियों। और उसके बाद PCC में करीना नो है तो नॉन लिखा जाएगा। सारे डबल ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है। 5 पर आ रहा है तो इसे इन लिख देंगे। 5 पर आ रहा है पापियों, इसे इन लिख देंगे। तो यहां पर आप इसे 5 इन लिख देंगे। और बच्चों यहां पर अगर आप बात करें, इसके सेकंड पोजीशन नहीं थर्ड पोजीशन पे डॉन आ रहा है तो यहां पर ऑन लिख देंगे। तो साहब इसका नाम आ जाएगा 5 ब्रोमो 6 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी नॉन 5 इन 3 ऑन। वेरी गुड, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी के साथ आपने जवाब दिया। तो क्या गदरा मचा रखा है भाई साहब आप लोगों ने, क्या गदरा जवाब चल रहा है। बहुत बढ़िया। यहां पर सौम्यदीप, निशा, अंकिता, उन्नति, अमन, रोहित, राहुल, हरीश, शुभम भाई साहब, पप्पू भाई साहब ने भी बहुत ही शानदार जवाब दिया है। चलिएगा अब यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में ये बताओ, क्या ये फंक्शनल ग्रुप समझ में आया या नहीं आया? सर आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो हम चेंज करने जा रहे हैं। तो भाई यहां पर फंक्शनल ग्रुप चेंज करते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं भाई, और नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आता है अमाइन। बच्चों अमाइन के बारे में बात करें, एक है अमाइन प्राइमरी अमाइन, एक है अमाइन सेकेंडरी अमाइन, और एक है अमाइन टर्शरी अमाइन। बच्चों अमाइन का 3 तरह का कैटेगरी होता है। एक प्राइमरी अमाइन होता है, एक सेकेंडरी अमाइन होता है, एक टर्शरी अमाइन होता है। तो भाई साहब 3 तरह का कैटेगरी है। पहले तो अमाइन का डिग्री आपको बता देता हूं बच्चों। अगर इस नाना पाटेगर से डायरेक्टली एक करीना कनेक्टेड है तो इसे प्राइमरी अमाइन बोला जाएगा। अगर नाना पाटेगर से डायरेक्टली 2 करीना कनेक्टेड है, सेकेंडरी अमाइन बोला जाएगा। और अगर नाना पाटेगर से डायरेक्टली 3 करीना कनेक्टेड है तो इसे टर्शरी अमाइन के नाम से जाना जाएगा। तो भाई प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, 3 तरह के अमाइन यहां पर गिवन है। तो ये प्राइमरी अमाइन, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी। तो ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट बात, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन कंसीडर एज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो भाई साहब यहां पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के बारे में, यहां पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के बारे में इसे कंसीडर किया जाएगा। और चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं
बच्चों यहां पर हम नेमिंग के बारे में बात करें, मगर उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं, सभी देवियों सज्जनों से पूछना चाहता हूं, बताइए इस नाना पाटेकर से डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी हुई है? सर नाना पाटेकर से एक करीना जुड़ी है, प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी अमाइन है? तो साहब यहां पर सेकेंडरी अमाइन नहीं है, प्राइमरी अमाइन है। भाई साहब यहां पर ये वाला क्वेश्चन आपको दे दिया, बताओ प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन या टर्चरी अमाइन? सर ये सेकेंडरी अमाइन है, सर ये प्राइमरी अमाइन है। बच्चों यहां पर ये वाले अमाइन की बात करें 1 डिग्री अमाइन है, ये वाले अमाइन की बात करें ये 2 डिग्री अमाइन है, ये वाले अमाइन की बात करें तो ये 3 डिग्री अमाइन है। तो अमाइन विल बी कंसीडर एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी, और प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो भाई साहब यहां पर एक और बेहतरीन क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, ऑल पापीज मुझे यहां पर बताएंगे। बताइए देवियों सज्जनों ये कौन सा अमाइन है? इस नाना पाटेकर के अगल में भी करीना, बगल में भी करीना, भाई ये सेकेंडरी अमाइन के नाम से जाना जाएगा। तो बच्चों यहां पर मैंने आपको अमाइन का डिग्री बता दिया, मगर एक बात ध्यान रखिए, मैं अमाइन का डिग्री नहीं आपको आईयूपीएससी नेम पढ़ाने आया हूं। तो अगर भाई यहां पर अमाइन डॉन की तरह एक्ट करता है तो अमाइन का डॉन के फॉर्म में नाम होता है अमाइन, और अगर भाई यहां पर ये एज अ साइड ब्रांच ट्रीट करते हैं, साइड ब्रांच की तरह एक्ट करता है, तो साइड ब्रांच के फॉर्म में इस भाई साहब का नाम है अमीन। इज्जत भरा नाम नहीं देंगे, बेइज्जती भरा नाम यहां पर आप दे देंगे बच्चों। और बेइज्जती भरे नाम की एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर डॉन के फॉर्म में नाम है तो इज्जत बोलेंगे अमाइन, और अगर बेइज्जती भरा नाम तो बोलेंगे अमीन। क्या बोलेंगे? अमीन। तो बच्चों डिग्री विग्री समझ में आ गई, बहुत आसान था। चलिए अब यहां पर कहानी को और जबरा तरीके से आगे बढ़ाते हुए, और जबरा तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर आप सभी पापियों के लिए। पहले तो बताइए बच्चों इस क्वेश्चन को देखकर क्या आप ये बता पा रहे हैं ये प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी अमाइन है? यस बच्चों ये प्राइमरी अमाइन है। सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन कर लिया है। इसके बाद बच्चों नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उधर से करें जिधर से पहले डॉन आ रहे हैं। तो भाई साहब डॉन इधर से पहले आ रहा है, तो सिलेक्शन भी हो गया है, नंबरिंग भी हो गई है। अब करेंगे यहां पर नेमिंग करेंगे। तो यहां पर नेमिंग करने के लिए क्या इसमें कोई साइड ब्रांच आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो पीसीसी में करीना 2 आ रही है, 2 को बोलेंगे एच, सिंगल बॉन्ड बोलेंगे एन। 1 पर डॉन आ रहा, डॉन के फॉर्म में नाम क्या रहेगा? अमाइन। तो इस भाई साहब का नाम क्या आ जाएगा? इथेन 1 अमाइन। कई जगह बच्चों अगर आपको इस क्वेश्चन का नाम ओनली इथेन अमाइन लिखा हुआ नजर आ जाए तो घबराइएगा मत। जितने भी देवियों सज्जनों हमें देख रहे हैं घबराना नहीं है, इसको इथेन अमाइन भी लिखा जा सकता है। चलिएगा बच्चों यहां पर हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा मजेदार बनाते हुए यहां पर ऐसा फोटो बना दिया, इस करीना पर राजकुमारी कल्लो लगा दी, यहां पर मिठाई लगा दी है। पहले तो बताइए बच्चों क्वेश्चन में ये अमाइन प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी अमाइन है? यस भाई साहब प्राइमरी अमाइन है, क्योंकि नाना पाटेकर से एक करीना कनेक्टेड है। अब सिलेक्शन करने जा रहे हैं, एक एंड से करीना 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 सिलेक्शन हो गया। इसके बाद नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उधर से कर लें जिधर से पहले डॉन आ रहे हैं। तो भाई डॉन इधर से पहले आ रहे हैं 2 3 4 5 6। अब साहब सिलेक्शन भी हो गया है। अब हम यहां पर नेमिंग करने जा रहे हैं। नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, क्या यहां क्लोरो ब्रांच, मिथाइल ब्रांच, इन ब्रांचेस को क्या अल्फाबेट में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? सर बिल्कुल लिखेंगे। तो अल्फाबेट ऑर्डर में बच्चों यहां पर लिखा जाएगा 3 क्लोरो, क्योंकि 3rd पोजीशन पे क्लोरो है। फिर लिख देंगे 4 मिथाइल, क्योंकि 4 पोजीशन पे मिथाइल है। पीसीसी में कितनी करीना आ रही है? पीसीसी में 6 करीना आ रही है, तो इसे हेक्स लिख देंगे। क्या सारे सिंगल बॉन्ड चल रहे हैं क्या? भाई साहब सिंगल बॉन्ड यहां पर चल रहे हैं, एन लिख दिया। और 1 नंबर पे डॉन आ रहा है या 2 नंबर पे डॉन आ रहा है? बिल्कुल सही देवियों सज्जनों, यहां पर 2 पोजीशन पे डॉन आ रहा है, तो यहां पर 2 लिख दिया जाएगा, 2
अमाइन लिख दिया जाएगा। तो यस भाई, आप लोगों ने जितने भी विद्यार्थी यहां पर, शुभम, प्रियांशु, निधि, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन, औंधा प्रदर्शन नहीं है, उम्दा प्रदर्शन बच्चों आप लोगों का चल रहा है। प्रिया, शुभम, आयुष बहुत ही शानदार बल्लेबाजी के साथ, अंकिता भी यहां पर, साक्षी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी के साथ आप लोगों ने जवाब दिया है। तो चलिएगा बच्चों, यहां पर इस भाई का नाम हुआ 3-chloro-4 मिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन 2 अमाइन। तो भाई यहां पर आप लोगों ने ये नाम दे दिया है। चलिएगा साहब, यहां पर अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। अब साहब क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा गेम का लेवल चेंज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो जितने भी देवी सज्जन यहां पर मुझे देख रहे हैं, पहले तो इस फोटो को देखकर बता दीजिए, ये प्राइमरी अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन है या फिर सेकेंडरी अमाइन है? भाई साहब, ये प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी अमाइन है? तो भाई ये बिल्कुल क्रिस्टल है। नाना के अगल में भी करीना, नाना के बगल में भी करीना, दोनों तरफ करीनाएं हैं, तो ये सेकेंडरी अमाइन है। अब भाई ये सिलेक्शन करें, एक एंड से दूसरे एंड पर जब जा रहे हैं, बीच में नाना आ गए, तो भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, या तो पीसीसी अगल वाले को मानो या बगल वाले को मानो। तो भाई उसे मान लो जिसमें डॉन जुड़ा हो। गुरुजी इधर भी डॉन जुड़ा है, इधर भी डॉन जुड़ा है। फिर उसे मान लो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड जुड़ा है, सर दोनों तरफ नहीं जुड़ा है, तो फिर उसे मान ले भाई जिसमें नंबर ऑफ करीना जुड़ी है। तो यहां पर नंबर ऑफ करीना की वजह से आपने क्वेश्चन को ऐसे सेलेक्ट कर लिया है। अब साहब इसका यूपीएससी नाम लिखने जा रहे हैं। जब यूपीएससी नाम लिखने जा रहे हैं तो बच्चों, क्योंकि ये पीसीसी में नहीं जुड़ा है, अलग से नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो इसको एज अ ब्रांच लिख दिया जाएगा एन मिथाइल। पहले तो पापियों मुझे एक बात बताओ, मैंने 1 मिथाइल क्यों नहीं लिखा, इसे एन मिथाइल क्यों लिखा? क्योंकि ये 1 नंबर की करीना से नहीं जुड़ा है यार, इसका संबंध करीना के साथ नहीं था, इसका संबंध नाना के साथ था, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहां पर नाम लिखना पड़ेगा। अब पीसीसी में 2 करीना, 2 को एथ बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड एन बोलेंगे, और 1 अमाइन यहां पर आ जाएगा। तो बताइए, एन मिथाइल इथेन अमाइन प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी अमाइन है? यस भाई साहब, सेकेंडरी अमाइन है। तो यहां पर बच्चों ये सेकेंडरी अमाइन हमने यहां पर लिख दिया। चलिएगा यहां पर थोड़ा सा कहानी में और ट्विस्ट लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर लिख दिया गया है, और इस नाना पाटेकर के अगल में भी करीना, बगल में भी करीना। भाई इस नाना से, इस नानू से कितनी करीनाएं जुड़ी है यार बता दो? तो नाना से 1 करीना, 2 करीना, 3 करीना, 3 करीनाएं जुड़ी है। लोगों के जीवन में 1 करीना नहीं होती, इसके जीवन में कितनी करीनाएं हैं? 3 करीनाएं हैं। तो भाई ये कौन सा अमाइन हो गया? ये टर्सरी अमाइन हो गया। अब साहब यहां टर्सरी अमाइन की आप नेमिंग करेंगे तो ध्यान रखिए, किसी एक चेन को पीसीसी मानना पड़ेगा। देवियों सज्जनों बहुत ध्यान से सुनिए, किसी एक चेन को पीसीसी मानना पड़ेगा। उससे मान लो जिससे डॉन जुड़ा हो। सर इधर भी डॉन जुड़ा, इधर भी डॉन जुड़ा, इधर भी डॉन जुड़ा। बच्चों तीनों ही जगह डॉन जुड़ा है, तो उसे मान लो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड जुड़ा। कि सर कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं जुड़ा है, फिर उसे मान लो जिसमें नंबर ऑफ करीना जुड़ी है। सर कहीं भी नंबर ऑफ करीना जुड़ी है, तो यहां पर भाई नंबर ऑफ करीना के बारे में बात करें, 1 2 3 नंबर ऑफ करीना के बारे में बात करें तो 1 2 3 यहां पर हमने लिख दिया है, 1 2 3 यहां पर लिख दिया है। अब साहब यहां पर आईयूपीएससी नाम लिखा जाएगा। बताइए इन मिथाइल का संबंध करीनाओं से है या फिर नाना से है? नाना से संबंध है तो संबंध बिल्कुल सही बताना पड़ेगा, एन डाई मिथाइल। सर डाई क्यों लिखा? 2 बार आ रहा। सर एन क्यों लिखा? दोनों का संबंध नाना से था। पीसीसी में कितनी करीना? 3 है, और 3 करीनाएं है तो सारे सिंगल बॉन्ड एन है, और 1 पर डॉन आ रहा तो इसे लिख दिया 1 अमाइन।
तो भाई साहब ये बताओ, क्या आपको मेरी कहानी, मेरी बातें दिलो दिमाग में जा रही है या नहीं जा रही है? 1 बाय 1 फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, कहानी का बहुत आसान पार्ट हम कर रहे हैं। पहले सिलेक्शन कराया, फिर नंबरिंग कराई, अब बच्चों नेमिंग कर रहे हैं, एक एक फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं। साहब एक दिन ऐसा हुआ, एक कहानी आपको सुनाता हूं भाई साहब। एक दिन ऐसा हुआ, कैसा हुआ आप सोच रहे होंगे। अब भाई कैसा हुआ, देखो कैसा हुआ बताता हूं। यह 3 करीना मोहल्ले में खड़ी थी। यहां पर साहब इस करीना ने नाना पाटेकर को अपने साथ बिठा रखा था और ये पूरे मोहल्ले में बोल रही थी कि नाना डॉन है, नाना डॉन है, नाना डॉन है। बताओ यहां नाना डॉन है या नहीं है? बिल्कुल है। भाई ये करीना को गुस्सा आया और इसने जो है दारू पी ली। क्या पी ली? दारू। तो एक करीना नशे में थी और एक करीना ने जो है नाना अपने पास बिठा रखा था। तो बताइए देवियों सज्जनों, ये वाली करीना पे नाना कह रहा है मैं डॉन हूं, मैं डॉन हूं, मैं डॉन हूं। आप ही बता दो यार, क्या ये डॉन है या था? कि सर अभी नहीं है, ये था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी मगर आज नहीं है। ये भाई साहब है साइड ब्रांच और यहां पर ये है डॉन। तो बताइए, अमाइन को इज्जत देना है या बेइज्जत देना है? सब बेइज्जती करना है अमाइन की, तो बेइज्जती करना है तो उधर से नंबरिंग कर लिया। अब भाई इसका बेइज्जती भरा नाम अमाइन है या अमीनो है? तो यहां पर भाई साहब इसका नाम दे दिया जाएगा 3 अमीनो। पीसीसी में करीना 3, सारे सिंगल बॉन्ड एन और 1 पर डॉन ऑल। तो यहां पर आ गया 3 अमीनो प्रोपेन 1 ऑल। तो कैसा लग रहा है भाई साहब, ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? आपके खून में ऑर्गेनिक दौड़ने चालू हुई है या नहीं हुई है? भाई साहब प्रायोरिटी ने डिसाइड कर दिया। चलिए, जितने भी देवियों सज्जन हमें देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब अब आप लोग यहां पर मुझे देने वाले हैं। ऑल पापीज गेट रेडी। फटाफट से इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग तैयार रखिएगा। यहां पर ईटी लिख दिया है, यहां पर CS3 लिख दिया है। भाई ईटी का मतलब क्या होता है? ईटी का मतलब CS2 CS3 होता है। तो जितने भी पापी हैं यहां पर इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा साहब, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिएगा साहब, यहां पर हमने सिलेक्शन के लिए पहले तो जितने भी अमाइन का नाम लिख रहे थे वो पापी, ये बता दो कि भाई साहब यहां नाना पाटेकर प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी है या फिर टर्सरी है? तो यस बच्चों, 3 डिग्री अमाइन है। अब 3 डिग्री अमाइन में आप बताइए पीसीसी एथ वाले को मानू, मैथ वाले को मानू या ब्यूट वाले को? बिल्कुल सही भाई साहब, यहां पर इसे पीसीसी मान लिया गया, यहां से नंबरिंग कर दी गई। अब ये बताइए, एक बात का जवाब फटाफट दे दीजिए, इस इथाइल का संबंध 1 2 3 4 5 किसी करीनाओं के साथ था या नाना के साथ था? गुप्त सूत्रों से कुछ पता नहीं लगाना है, फटाफट बताइए। इथाइल का संबंध नाना के साथ था या करीना के साथ था? भाई बिल्कुल सही कहा, नाना के साथ था। अल्फाबेट ऑर्डर में लिख देंगे एन इथाइल, फिर लिख देंगे एन मिथाइल। पीसीसी में करीना लिख देंगे 4 को बोलेंगे ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड एन और 1 नंबर पे डॉन लिख दिया जाएगा अमाइन। तो यहां पर नाम आ जाएगा एन इथाइल, एन मिथाइल ब्यूटेन अमाइन। तो भाई यहां पर नाम लिख दिया गया है एन इथाइल, एन मिथाइल ब्यूटेन अमाइन। किस किस पापी का आंसर करेक्ट हुआ है? भाई साहब यहां पे तो बाढ़ आ गई करेक्ट होने की। चलिएगा साहब, यहां पर कहानी को इस कुनबे को और आगे बढ़ाते हुए और आगे चलते हैं। और यहां पर अब चल रहा है क्वेश्चन का संग्राम चल रहा है। अमित कुमार, बेबी, अंशुल, इमरान, बहुत ही शानदार, अनामिका, प्रियांशु, विनोद, नवीन, शानू, पार्थ, शिवानी,
प्रवीण, प्रियांशु, भाई साहब मजा आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं भाइयों, और कहानी को आगे बढ़ाकर ले चलते हैं भाई। कहानी को जब आगे बढ़ा रहे हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। फंक्शनल ग्रुप अमाइन खत्म कर दिया है, फंक्शनल ग्रुप हमने अल्कोहल खत्म कर दिया है, फंक्शनल ग्रुप कीटोन खत्म कर दिया है भाई साहब। यहां पर अब आगे बढ़ाते हुए जब आगे चलेंगे, वाह 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 वाह, क्या बल्लेबाजी चल रही है भाई साहब, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। चलिएगा बच्चों, अब यहां पर हम फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है आप बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब देने पर आपको 50 पैसे का नगद पुरस्कार मेरी तरफ से दिया जाएगा, मगर 30% टैक्स काट कर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। चलिए साहब, यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप को हम चेंज करते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप बच्चों मैंने आपको लिखाया था एसएच, इसे बच्चों थायोल बोलते हैं। अगर ये डॉन के फॉर्म में आ जाता है तो डॉन के फॉर्म में इसे थायोल ही बोला जाता है। अगर इसे साइड ब्रांच के फॉर्म में बोला जाएगा तो साइड ब्रांच के फॉर्म में भाई साहब इसको बोला जाता है मरकैप्टो बोला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा भाई, इसको एज अ साइड ब्रांच क्या बोला जाता है, मरकैप्टो बोला जाता है। तो मरकैप्टो यहां पर इसको बोला जाएगा। चलिए इसका फटाफट से मैं एक नाम लिख देता हूं। यहां पर साहब इस करीना को पिला दी दारू, और यहां पर इस करीना को पिला दिया थायोल। पहले तो बताइए, थायोल को इज्जत देंगे या बेइज्जत देंगे, इज्जत देंगे या बेइज्जती करेंगे? तो बिल्कुल भाई आपको बिल्कुल समझ में आ गया, थायोल की बेइज्जती करना पड़ेगा, और इसका बेइज्जती भरा नाम मरकैप्टो है, तो इसे बोला जाएगा 3 मरकैप्टो। पीसीसी में करीना 3, प्रॉप सारे सिंगल बॉन्ड एन, और 1 पर डॉन आएगा, और डॉन के फॉर्म में नाम क्या बोलेंगे, ऑल। तो भाई इसका नाम आ जाएगा 3 मरकैप्टो, 3 मरकैप्टो प्रोपेन 1 ऑल, 3 मरकैप्टो प्रोपेन 1 ऑल। तो भाई क्वेश्चन नंबर 18 था, फटाफट से इसको निकाल दिया, फर्जी सा था। अब साहब हम यहां पर, अब भाई साहब हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही शानदार फंक्शनल ग्रुप, बहुत ही शानदार फंक्शनल ग्रुप। अर्शी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल अर्शी बहुत सही जवाब दिया, राहुल ने भी बहुत सही जवाब दिया। चलिए साहब यहां पर हम बात करते हैं, अभी अगले क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत खतरनाक डायनासोर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके जवाब देकर बताना, तब मजा आएगा। तो चलिए बच्चों, हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में बात करने जा रहे हैं वो फंक्शनल ग्रुप जो अपने आप को चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। बच्चों चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या है? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन होता है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन होता है। कीटोन में कार्बन है मगर चेन टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि वो मिडिल में आता है। वो कहां पर आता है? मिडिल में आता है। तो यहां पर बच्चों चेन टर्मिनेटिंग के कैटेगरी में आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, चेन टर्मिनेटिंग के कैटेगरी में आएगा COOR ईस्टर, COCl एसिड हलाइड, CONH2 अमाइड भी आएगा। चेन टर्मिनेटिंग के कैटेगरी में साइनाइड भी आएगा, एल्डिहाइड भी आएगा। यहां पर चेन टर्मिनेटिंग के कैटेगरी में COOCO एनहाइड्राइड भी आएगा। अच्छा मुझे इतना सा बता दो, आप पापियों को अगर घर जाते ही एक डाउट आ गया कि सर कीटोन में भी तो, कि सर कीटोन में भी करीना होती है, फिर उसे चेन टर्मिनेटिंग क्यों नहीं बोला जाता है? तो भाई साहब आनंद कुमार एक सवाल का जवाब दीजिए आनंद कुमार जी, कि कीटोन में भी करीना होती है, फिर उसे चेन टर्मिनेटिंग क्यों नहीं बोला जाता? तो यहां पर हम बात करें, क्योंकि कीटोन मिडिल में बनता है, और मिडिल में बनने की वजह से उसे चेन टर्मिनेटिंग नहीं बोला जाता है। तो सर मुझे यह बता दो चेन टर्मिनेटिंग किसे बोला जाएगा? भाई वैसे तो पहले बता दिया था, क्योंकि आप हो गजनी। सर ये गजनी क्या होता है? जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होते हैं, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होते हैं भाई साहब, उसे गजनी बोला जाता है। तो बच्चों यहां पर एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है। अगर ये टर्मिनल वाली करीना भाई साहब इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप बन सकती है,
तो ये चेन टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। तो भाई यहां पर हम बात करें तो बताइए, ये एसिड बना दिया, बताओ पापियों, एसिड चेन टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई साहब। अब साहब यहां पर हमने इस करीना को एल्डिहाइड बना दिया, बताइए एल्डिहाइड चेन टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। यहां पर अगर हम बात करें, ये फोटो बना दिया COCl, एसिड हलाइड भी टर्मिनल पर आ चुका है, ये भी चेन टर्मिनेटिंग आ जाएगा। यहां पर भाई, यहां पर अगर बात करें, हमाइड भी टर्मिनल पर आ चुका है, ये भी चेन टर्मिनेटिंग के कैटेगरी में आएगा। यहां पर अगर हम बात करें भाई साहब, यहां पर अगर हम बात करें ईस्टर, COOR, ईस्टर भी चेन टर्मिनेटिंग के कैटेगरी में आएगा। और अगर हम बात करें एनहाइड्राइड के बारे में, तो पापियों फटाफट से देख लो कि एनहाइड्राइड भी इस करीना के टर्मिनल पर एग्जिस्ट कर सकता है, बन सकता है, तो ये चेन टर्मिनेटिंग पे आ जाएगा। अब भाई यहां पर डाउट आया, सर ये टर्मिनल पे इधर तो भैया इसके जस्ट बात कोई कार्बन नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो भाई ये चेन टर्मिनेटिंग ही कहलाएगा। चलिएगा साहब, यहां पर हम बात करते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप की IUPAC नेमिंग में सबसे फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप देवियों सज्जनों कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड के फोटो में जितने भी देवियों सज्जन हैं यहां पर बताइएगा, जितने भी देवियों सज्जन यहां पर हमें देख रहे हैं, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड के फोटो में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है? धीरज भाई साहब फटाफट बताइएगा, क्या यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड के फोटो में डबल बॉन्ड है या नहीं है? सर होगा। तो अब मैं आपसे पूछना चालू करूंगा आगे GOC में, रिएक्शनों में चीजों को अगर हवा में करना चाहते हो, बताइए पापियों, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका फोटो सिंगल होता है या फिर डबल होता है? तो भाई साहब डबल होता है। तो यहां पर धीरज आपका कमेंट दिख गया है, मगर अभी तू कमेंटबाजी पे ध्यान मत दे बेटा, फटाफट से मुझे ये बता दे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फोटो डबल होता है या फिर सिंगल होता है? तो भाई साहब कार्बोक्सिलिक एसिड का फोटो डबल होता है। तो बच्चों अगर कार्बोक्सिलिक एसिड डॉन की तरह एक्ट करता है, तो डॉन की तरह एक्ट करता है तो इसका नाम दो तरह से लिखा जाता है, या तो हम इसे लिख सकते हैं ओइक एसिड या फिर हम लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब भाई नया ट्विस्ट आ गया है जीवन में, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड डॉन की तरह एक्ट करता है तो या तो हम इसे लिख सकते हैं ओइक एसिड या लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड कब लिख देंगे सर ये तो बता दो? अगर ये कार्बन PCC में इंक्लूड हो जाता है, अगर ये करीना कार्बोक्सिलिक एसिड की करीना PCC में इंक्लूड हो जाती है तो भाई इसे ओइक एसिड लिख देते हैं। और अगर करीना इंक्लूड नहीं होती है, नॉट इंक्लूड होती है, भाई साहब इसे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाएगा। अब भाई यहां पर एक और बात आती है साइड ब्रांच के फॉर्म में। सर साइड ब्रांच आप समझ रहे हैं क्या बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल होशो हवास में सारी बातें करता हूं, इस बात का ध्यान रखेगा। तो भैया अगर साइड ब्रांच के फॉर्म में बात की जाएगी तो इसे कार्बोक्सी के नाम से लिखा जाएगा। अब आपका पापी मन बोलेगा सर ये तो खुद अपने आप में टॉप प्रायोरिटी पे डॉन बना बैठा है, तो इसे कौन इसको निपटा पाएगा? तो भैया मैं मानता हूं ये दादाजी फंक्शनल ग्रुप है, मैं मानता हूं ये दद्दू फंक्शनल ग्रुप है, मगर भाई जब दद्दू ही दद्दू को धोखा दे देंगे तब इसे एज अ साइड ब्रांच कार्बोक्सी लिखा जाएगा। और ध्यान दीजिएगा एक दो पॉइंट्स थे जो मैंने आपको पहले नहीं बताए हैं, वो आज यहां पर बताने जा रहा हूं। तो अगेन जितने भी गजनी है बहुत ध्यान से, गजनी की बात मैं कर रहा हूं, जितने भी गजनी है बहुत ध्यान से अगले क्वेश्चन का आनंद लीजिए और यहां पर DN ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आनंद लीजिए, क्योंकि यहां पर ब्रांडेड फॉर्म में ध्यान रखना। अगेन मुझे क्या आता है डजंट मैटर, एग्जाम में क्या आता है दैट इज मैटर। तो ध्यान दीजिएगा, कोई किताब आप कुछ सॉल्व नहीं करना है, ध्यान देना भैया, कोई किताब आप कुछ सॉल्व नहीं करना है। जो यहां पर हमारा करियर विल का मॉड्यूल है, जो आज मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं वो सॉल्व कर लेना, और जो क्विजेस मैं अपलोड करूंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो भाई यहां पर अगर हम बात करें कि जब
कोई किताब सॉल्व नहीं करना है, जो मॉड्यूल करियर विल का है उसी को सॉल्व कर लेना, और जो क्विजेस में यहां पर अपलोड करूंगा वही कर लेना। क्योंकि बच्चों एक चीज ध्यान रखना, आपको सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो अपनी चीजों को लिमिटेड रिसोर्सेज जो यहां से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो हमारे ऑफलाइन बच्चों को दिए जा रहे हैं वही आपको दिए जा रहे हैं, तो इसलिए उनको और जरूर सॉल्व कीजिएगा। चलिएगा क्वेश्चन का आनंद लेते हैं। पहले तो बताइए, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, डॉन की तरह एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? सर बिल्कुल कर रहा है। तो बताइए, डॉन के फॉर्म में चेन टर्मिनेटिंग के कार्बन इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो साहब यहां पर स्टार्ट करते हैं देवियों सज्जनों, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड करेंगे, यस। करीना 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 करीना, यहां से दो रास्ते जा रहे हैं, एक सामने करीना है, नीचे मल्टीपल बॉन्ड है। बताइए बच्चों, करीना की तरफ चले जाएं या मल्टीपल बॉन्ड की तरफ चले जाएं? तो भाई साहब, आपने यहां करीना आपको बुला रही है, दिल ललचाएगा कि करीना ने डिनर पे बुलाया है, रात का समय हो गया है, मगर करीना के बहकावे में मत आना पापियों, मल्टीपल बॉन्ड की तरफ खींचे चले जाना। तो मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जब आप चले गए तो अब आप साहब यहां पे नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग यहां से कर लेंगे 1 2 3। तो बच्चों सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई, हम नेमिंग करेंगे। बताओ नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखेंगे? साइड ब्रांच लिखे जाएंगे, और साइड ब्रांच भाई साहब सेकंड पोजीशन पे लिखा है, तो इसे लिखा जाएगा 2 इथाइल। पीसीसी में कितनी करीना आ गई भाई? पीसीसी में सर 3 करीना है, 3 को प्रॉप बोलेंगे। क्या सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, तो इसे इन लिख देंगे। 1 पे डॉन आ रहा है। बताओ कार्बन इंक्लूड या नॉट इंक्लूड? सर इंक्लूड कर लिया है, तो भाई यहां पर इसे ओइक एसिड बोला जाएगा। तो यहां पर इस भाई का नाम आ गया 2 इथाइल प्रॉप 2 इन 1 ओइक एसिड। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी के साथ इमरान, आशुतोष, शीतल, भाई साइना, आदित्य, क्या लाजवाब यहां पर आप लोग बल्लेबाजी कर रहे हैं। हरीश, उन्नति, राहुल, वाह जी। ओके, आदित्य, रुचि, अमित, इमरान, ओ भाई, भाई साहब इशिता। चलिए अपने आप को कंट्रोल करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक के अगले क्वेश्चंस को आनंद लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भाई, क्वेश्चन नंबर 20 यहां पर ऐसा लिख दिया गया है, सी डबल बॉन्ड OH, सी डबल बॉन्ड OH, यहां पर दोनों तरफ क्वेश्चन लिख दिया गया है। चलिए देवियों सज्जनों, सबसे पहले तो बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड डॉन की तरह एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? सर बिल्कुल कर रहा है। तो ये तो डॉन है, ये भी डॉन है। तो भाई अपने फेफड़ों का आनंद लेते हुए, अपने फेफड़ों का यूज करते हुए बताइए, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड करेंगे? यस। अब साहब अगल में करीना और बगल में डॉन का खुशबू आ रहा है, तो डॉन की तरफ चले जाएंगे। सामने करीना डिनर पे बुला रही है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि यहां पर डॉन आ रहा है। बताइए, क्या चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड करेंगे? यस। तो साहब यहां पर कार्बन इंक्लूड आपने कर लिया, और इस तरह से पीसीसी में, करीना में अब आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। अब भाई एक बात बताओ, इसके हाल पे छोड़ दें या नाम लिख दें? भाई साहब हर्षवर्धन जी, आपका जवाब मुझे ऐसा लग रहा है गलत सा लग रहा है, दोबारा प्रयास कीजिएगा। तो भाई साहब आईयूपीएससी में साइड ब्रांच को पहले लिख दो, तो 2,4 डाई इथाइल। पीसीसी में करीना लिख दी जाएगी, 5 करीना को पेंट बोल देंगे। सारे सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं तो एन बोल देंगे, तो यहां पर एन लगा देंगे। और 1 पर भी डॉन आ रहा है, 5 पर भी डॉन आ रहा है, 2 बार आ रहा है, डाई लगाना पड़ेगा और ओइक एसिड लिखना पड़ेगा। भाई यहां पर मैंने डाई क्यों लगा दिया है? क्योंकि 2 बार आ रहा है। बच्चों कई बार अगर एग्जाम में ऐसे भी लिखा हुआ आ जाए 1,5, अगर एग्जाम में ऐसे भी लिखा हुआ आ जाए 1,5 पेंटेन, 1,5 पेंटेन डाई ओइक एसिड,
तो भाई दोनों तरह से करेक्ट माना जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 2,4-डाइथाइल 1,5 पेंटेन डाइओइक एसिड भी यदि लिखा हुआ गया तो वो भी करेक्ट माना जाएगा। देवियों सज्जनों, प्रवीण भाई साहब बिल्कुल सही। तो चलिएगा यहां पर हम क्वेश्चन का आनंद लेते हुए अब एक बहुत ही डिफरेंट बल्लेबाजी, ध्यान दीजिए, ऐसा पॉइंट मैंने आपको पहले नहीं बताया था बच्चों, तो इसको बहुत ध्यान से आप खेलेंगे। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप खेलने वाले हैं और इस क्वेश्चन का आप बहुत ध्यान से जवाब देने वाले हैं। पहले तो बता दीजिए देवियों सज्जनों, जो चेन टर्मिनेटिंग डॉन मैंने लिख दिए हैं, ये 2 से ज्यादा आ रहे हैं या 2 से कम आ रहे हैं? फटाफट से देखिएगा, आनंद लीजिए क्वेश्चन का। बताइए ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये डॉन जो है 2 से ज्यादा आ रहे हैं या 2 से कम आ रहे हैं? तो आप कहेंगे सर 2 से ज्यादा आ रहे हैं, तो 2 से ज्यादा डॉन आ रहे हैं। पहले तो बताइए तीनों का प्रायोरिटी सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो साहब यहां पर अब हम बात करते हैं, वो हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। इंक्लूड करेंगे, यस। करीना 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 सामने चले गए, ऐसा नहीं कर सकते, नीचे भी चले जाएं, स्ट्रेट भी चले जाएं, सबका साथ सबका विकास नहीं हो सकता है। भाई साहब ये सिलेक्शन आपने कर लिया, तो भाई यहां पर जब आपने सिलेक्शन कर लिया, नंबरिंग कर ली, तो मैंने यहां पर देखा कि भाई एट अ टाइम कितनों के कार्बन इंक्लूड हो पाए हैं? एट अ टाइम 2 के कार्बन इंक्लूड हो पाए हैं, जबकि तीनों का प्रायोरिटी क्या है? सेम है। जबकि तीनों का प्रायोरिटी क्या है? सेम है। तो भाई साहब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप ऐसे नाम लिखेंगे तो लास्ट में या तो आप ओइक एसिड ही लिख सकते हैं या फिर आप कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिख सकते हैं। तो भाई इसके साथ धोखा हो गया, इस भाई के साथ कांड हो गया, और कांड के फॉर्म में यहां पर इसे लिखा जाएगा 3 कार्बोक्सी। इज्जत बर्बाद हो चुकी है भाई इसकी। पेरेंट चेन में 5 करीना पेंटेन और यहां पर 1 और 5 पर डॉन है डाई ओइक एसिड। अब भाई यहां पर जो तगड़ा डाउट आया है, 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। तो भाई जब हम एनसीईआरटी के हम बात करें, आईयूपीएससी के मेंबर थे, उनके लिए सोचने का विषय बन चुका था। सोचने का विषय बन क्या चुका था कि तीनों का प्रायोरिटी सेम था, तीनों का प्रायोरिटी सेम था, मगर तीनों में से एक को ब्रांच लिख दिया गया और सोच सोचकर उन्होंने एक नया नियम यहां पर बना दिया। इसे बोला गया रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी। बच्चों रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी में उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा करो भाई, उन्होंने आपस में ही अपने सदस्यों ने ऐसा गुणगान किया होगा, आपस में एक दूसरे के साथ तू में भी हुई होगी, उन्होंने डिसाइड किया होगा। तो इस डिसाइड ये किया होगा कि किसी के भी करीना को इंक्लूड मत करो। बिल्कुल सही बात, किसी की भी करीना को इंक्लूड मत करो और सबको आप जो है यहां पर नाम दे दीजिए कि सबको बराबर प्रायोरिटी दे दो और लास्ट में लिख डालो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाई यहां पर सोचने का विषय बन गया कि नीचे वाला और ऊपर वाले में मोर करेक्ट कौन है? दोनों ही करेक्ट थे। ये ओल्ड पैटर्न है, ये न्यू पैटर्न है, और न्यू पैटर्न ये कहता है कि किसी के भी कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड ना करें, किसी के भी कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड ना करें, सबको इक्वल प्रायोरिटी दे दें। किसी के भी कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड ना करें, सबको इक्वल प्रायोरिटी दे दें और यहां पर लगा दें रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी। अब भाई दिमाग खराब हो गया है, सर रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी कब लगाना होगा? जब कभी भी 2 से ज्यादा सेम टाइप के, पॉइंट टू बी नोटेड देवियों सज्जनों, जब कभी भी 2 से ज्यादा सेम टाइप के चेन टर्मिनेटिंग आ जाएंगे, किसी के भी कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे और अप्लाई कर देंगे रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी। ये लाइन मैं आपको लिखवाऊंगा बच्चों, मगर उससे पहले मैं यहां पर रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूंगा। तो सभी देवियों सज्जनों मेरे साथ, मेरा साथ यहां पर देंगे। पहले तो बताइए क्या यहां पर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है? सभी देवी सज्जनों यहां पर ध्यान देंगे, क्या यहां पर 2 से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है?
सर बिल्कुल आ रहा है, 2 से ज्यादा ही आ रहा है। तो भैया अगर आप कार्बन इंक्लूड करोगे तो कितनों का होगा? सर 2 का होगा। किसी का भी कार्बन इंक्लूड मत करो। तो जब कभी भी 2 से ज्यादा सेम टाइप के चेन टर्मिनेटिंग आ जाए तो किसी का भी कार्बन इंक्लूड नहीं करेंगे और अप्लाई कर देंगे रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी। तो यहां पर बच्चों रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लग जाएगा। चलिए देवियों सज्जनों, फटाफट से मेरे साथ इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पहले तो बताइए, यहां जो मैंने फोटो बनाया ये एल्डिहाइड है या कीटोन है? ऑल पापीज बिल्कुल हाई अलर्ट मोड पे दिमाग का दही करेंगे, फिर दही में से मक्खन बनाएंगे। तो मक्खन बनाने के लिए यहां पर हम तैयार हैं। फटाफट देखकर बताइए, क्या 2 से ज्यादा सेम टाइप के चेन टर्मिनेटिंग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? सर आ रहे हैं। तो भैया रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लगेगा या नहीं लगेगा? सर बिल्कुल लगेगा। किसी का भी कार्बन इंक्लूड नहीं करेंगे। भाई साहब यहां पर मैंने CN साइनाइड, CN साइनाइड, CN साइनाइड। बताइए साहब 2 से ज्यादा सेम टाइप के चेन टर्मिनेटिंग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? सर आ रहे हैं। किसी का भी कार्बन इंक्लूड नहीं करेंगे, रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लग जाएगा। भाई साहब यहां पर CONH2, जल्दी से दिल थाम के बैठिए दोस्तों। यहां पर हमने अगला फोटो बना दिया है। आप फटाफट देखकर बताइए, क्या 2 से ज्यादा सेम टाइप के चेन टर्मिनेटिंग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लगेगा। तो रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लगेगा या नहीं लगेगा, पहला जवाब। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन में यहां पर बाउंसर मानने के लिए तैयार हूं। यहां मैंने साइनाइड लगाया, यहां साइनाइड लगाया और यहां पर एल्डिहाइड लगा गया। ऑल देवी सज्जनों, क्या 2 से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग है? तो फेफड़ा बोलेगा यस है। क्या यहां पर तीनों का प्रायोरिटी सेम है? फेफड़ा बोलेगा नहीं है। तो भाई यहां पर रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी नहीं लगेगा। रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी कब लगेगा? जब 2 से ज्यादा सेम टाइप के चेन टर्मिनेटिंग आएंगे तो यहां पर रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लग जाएगा। तो साहब यहां पर अगर आप देख लें, रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि तीनों का प्रायोरिटी सेम नहीं है। तो चलिए देवियों सज्जनों, मैं बोर्ड पर फोटो बना रहा हूं, अब नोट किसी को नहीं करना है। बिल्कुल स्क्रीन पर दिल थाम के बैठिए, क्योंकि सवालों के जवाब आपको बिजली की रफ्तार से देने हैं। और ध्यान रखना, बिजली की रफ्तार पे DN ब्रांड की रफ्तार भारी है, वो आपको देखते देखते पता लग जाएगा। फटाफट से ऑल देवीज एंड सज्जन फटाफट देखकर बताइए, रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लग रहा है या नहीं लग रहा है? जल्दी से बताइए। लगेगा 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 लगेगा, यस लग जाएगा। फटाफट से गेम का लेवल बढ़ता हुआ, भाई साहब गेम का लेवल बढ़ रहा है। पहले तो फटाफट बताइए, गेम का लेवल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? जल्दी से क्वेश्चन देखिए, रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लगेगा या नहीं लगेगा? क्वेश्चन का नाम नहीं लिखना है, फटाफट से जवाब देना है। रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। PCC में कितनी करीना है? 2 करीना है। भाई साहब चलिए गेम का लेवल और खतरनाक तरीके से बढ़ाते हैं। भाई यहां पर मैंने लिख दिया CS2 पे CN, CS2 पे CN, यहां लिख दिया CS2 पे CN। फटाफट से दिल थाम के जवाब दीजिए दोस्तों। बताइए रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगने वाला है भाई, ये रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लगने वाला है। PCC में कितनी करीना है? सर 3 करीना है। चलिए देवियों सज्जनों, एक बाउंसर संभाल लीजिए आप मेरे साथ। बताइए साहब, रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है? देवियों सज्जनों दिल थाम के बैठिए। रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी, रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी इसमें बहुत ध्यान से देखना, आउट हो जाओगे जल्दी से। बताइए इसमें रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लग रहा है या नहीं लग रहा है? वाह, इसमें रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी नहीं लगेगा बच्चों, क्योंकि यहां पर ये एल्डिहाइड है और यहां ये एसिड है, यहां ये एसिड है। तो कहानी ये कहती है 2 से ज्यादा सेम टाइप के, 2 से ज्यादा सेम टाइप के, 2 से ज्यादा सेम टाइप के, 2 से ज्यादा मगर सेम टाइप के नहीं है, इसीलिए रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों, यहां पर मुझे लगता है ये वाली कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। तो आगे एक नोट लिखते हैं,
मेरे साथ यहां पर मैं लिख देता हूं बोर्ड पर ताकि आपको समस्या ना आए। तो मैं लिख रहा हूं इफ मोर देन टू सेम टाइप ऑफ चेन टर्मिनेटिंग functional group directly attached with PCC, if more than two same type of chain terminating functional group directly attached with PCC, then carbon of that functional group should not be included in PCC. It is known as a rule of equal priority. तो बच्चों बहुत ही शानदार यहां पर हमने कहानी को डिस्कस करा। वापस से ये यहां पर लाते हैं क्वेश्चन को। जब दो से ज्यादा सेम टाइप के चेन टर्मिनेटिंग थे तो किसी का भी कार्बन इंक्लूड ना करें, और ना करें तो लगा दे रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी। तो बच्चों जब भी एग्जाम में आएगा इसी पैटर्न को आप फॉलो करेंगे। दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, आपको दिल थाम के बैठना है। और जब दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे तो उसके साथ आपको चलना है। तो बच्चों यहां पर दो सेम टाइप के चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाएंगे तो आप किसी के भी कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसे भी बोलते हैं सेम टाइप के होने चाहिए। बिल्कुल सही बच्चों, सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, तो किसी के भी कार्बन को आप पीसीसी में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसी को आपने नाम दिया रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी। कुछ क्वेश्चंस हमने यहां पर करके देखे, सेम टाइप के थे, रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लग गया। यहां पर साहब हमने ये पॉइंट लिख दिया। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाना चाहूंगा। COOH COOH और यहां लिख दिया CS2 COOH। अब जितने भी पापी मुझे यहां पर सुन रहे हैं, क्वेश्चन को देखकर बताइए बच्चों, क्वेश्चन को देखकर बताइए रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लगेगा या नहीं लगेगा? यस बच्चों, रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लगेगा। तो यहां पर रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लगेगा, किसी की भी करीना को पीसीसी में इंक्लूड ना करें। अब बता दो नंबरिंग अगल से कर लें या बगल से कर लें? तो भाई साहब नंबरिंग आप अगल से कर लेंगे। तो पीसीसी में दो करीना आ गई, कोई साइड ब्रांच नहीं है। साइड ब्रांच नहीं है तो साहब इसे बोलेंगे इथेन। और उसके बाद हमने नाम दिया 1 1 2, 3 बार आ रहा है ट्राई, कार्बन इंक्लूड नहीं है तो बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब साहब आपके बहुत सारे डाउट होंगे कि सर कब तक इंक्लूड नहीं करेंगे। तो एक और चीज ध्यान रखिएगा, जब भी साइक्लिक रिंग से डायरेक्टली चेन टर्मिनेटिंग कनेक्ट होता है, जब भी साइक्लिक रिंग से डायरेक्टली चेन टर्मिनेटिंग कनेक्ट होता है तो आप रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लगाकर रखेंगे, रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी को लगाएंगे। तो चलिए बच्चों यहां पर अब मैं आपको, जैसा कि हम डेली हम बात करते हैं, क्लास के बारे में बात करते हैं कि हम रिडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक भाई साहब मैंने आपको 3 रिएजेंट याद करा दिए। एक सोडियम बोरोहाइड्राइड याद करा दिया, एक H2PD बेरियम सल्फेट याद करा दिया, और यहां पर एक मैंने सोडियम लिक्विड अमोनिया याद करा दिया। ध्यान रखना, जितने रिएजेंट मैं आपको याद करा दूंगा, जितने रिएजेंट मैं आपको याद करा दूंगा वो आपके एग्जाम में आएंगे। जो 27 को आपका एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि रिएजेंट आएंगे या नहीं आएंगे। तो भाई साहब चलिए साहब यहां पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे अगले रिएजेंट को। पहले ये बताओ सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को? 3 को। किस किस को? एसिड हाइड एल्डिहाइड कीटोन। क्या बनेगा? अल्कोहल। ये हमने याद कर लिया था। H2PD बेरियम सल्फेट मुंड 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 रोजेन मुंड। एसिड हाइड को क्या बनाता है? एल्डिहाइड। आइन को क्या बनाता है? इन। सिस वाला या ट्रांस वाला? सिस वाला। और अगर ट्रांस वाला बनाना है सोडियम लिक्विड अमोनिया।
चलिए देवियों सज्जनों, हम अगले रिएजेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला रिएजेंट आता है बच्चों, वो आता है डिबाल। डिबाल एच के बारे में बात करें, डिबाल एच आता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो भाई एक चीज बताइए, डिबाल एच के बारे में बात कर रहे हैं, रिएजेंट बेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपको लास्ट में जाकर परेशान करती है, उन रिएजेंट्स को हम अभी याद करके आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, डिबाल एच के साथ में आता है वाटर भी यूज किया जाता है। तो भाई डिबाल कितनों को, दो को साइनाइड ईस्टर को बच्चों एल्डिहाइड बना देता है। तो बच्चों यहां पर आप देखिए, इस साइनाइड वाले पार्ट में कितनी करीना है, 3। तो यहां पर साइनाइड वाली करीना को ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो साहब एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। ये 1 2 3 4 ईस्टर में कितनी करीना है, 4। तो यहां पर ईस्टर वाली करीना को भी ये बच्चों एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर हमने याद रखा डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आप चाहो तो इंग्लिश में बुढ़ापा भी लिख सकते हैं कि डिबाल कितनों को करता है, 2 को करता है। आप चाहें तो इंग्लिश व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं कि साइनाइड ईस्टर को बच्चों एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भाई साइनाइड ईस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो साइनाइड ईस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। पीएचडी लेवल पे बहुत सारी बातें आ सकती है, एसिड के बारे में भी बात आ सकती है। तो भाई यहां पर एक चीज ध्यान रखना, हम पीएचडी करने नहीं आए हैं। एक बार जेईई मेंस में क्वेश्चन आ गया था और उसने जो एनसीईआरटी में दिया हुआ था वही सही माना गया था। तो हम एनसीईआरटी को फॉलो करके चीजों को पढ़ रहे हैं। आप भी एनसीईआरटी को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे, आप भी डीएन ब्रांड को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूं उस पर अंधा विश्वास कीजिएगा। तो बताइए बच्चों, डिबाल कितनों को करता है, 2 को। साइनाइड ईस्टर को क्या बनाता है, एल्डिहाइड। भाई साहब यहां पर हम बात करें कि एक एक रिएजेंट, अनमोल अभी हम एक एक रिएजेंट्स को याद कर रहे हैं, कैसे क्या होगा वो आगे हम लास्ट में हम बात करेंगे जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ध्यान रखना भी ये टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। ध्यान रखना भी ये टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं है बच्चों, सिर्फ आपको मैं ये रिडक्शन वाला पार्ट याद करा रहा हूं या रिएजेंट बेस वाला पार्ट याद करा रहा हूं। एक और रिएजेंट साहब यहां पर लिखा जाएगा। अच्छा ये बताओ, जितने भी पापी हैं यहां पे मुझे सुन रहे हैं, हम इस रिएजेंट को क्लास नोट्स में लिखेंगे या छोटी नोटबुक में लिखेंगे? तो भाई साहब इसका जवाब जल्दी से दे दो योगेश शर्मा जी, कि ये जो यहां पर रिएजेंट लिखा रहा हूं इसे हम छोटी नोटबुक में लिखेंगे या फिर हम क्लास नोट्स में लिखेंगे? तो बच्चों जितने भी रिडक्शन के रिएजेंट मैं आपको याद करा रहा हूं, तो भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको आप छोटी नोटबुक में लिखेंगे, आप यहां पर क्लास नोट्स में नहीं लिखेंगे। तो चलिए बच्चों एक और रिएजेंट, क्या एक और रिएजेंट, क्योंकि हमारा टारगेट बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, चौथे नंबर का आपके जीवन का रिएजेंट याद करा रहा हूं। हमारा टारगेट आपके नीट एग्जाम को क्रैक करना है, हमारा टारगेट आपके नीट एग्जाम को क्रैक करना है। और नीट एग्जाम में रिएक्शन वाला पोर्शन ज्यादा आता है। तो मैं फिर कह रहा हूं, हम यहां रिएक्शन पढ़ाने यहां पर आया हूं आप लोगों को। आईयूपीएससी तो हलवा हो जाएगा, जीओसी भी हलवा हो जाएगा। मेरा टारगेट है कि जो रिएक्शन वाला पोर्शन है उसको हम अच्छे से शिकार करें। तो बच्चों एक और रिएजेंट आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर पेश है। बच्चों यहां पर मैंने लिखा है NO2, ये यहां पर नाइट्रोबेंजीन लिखा है। अब आप इसे देखकर बताइए, इसमें NO2 में से, इस NO2 में से हमने ऑक्सीजन को हटा दिया, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है सर? रिडक्शन कहलाता है। तो भाई ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीजन को हटाया, हाइड्रोजन को जोड़ा, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो बच्चों जब भी आपको NO2 को रिड्यूस करके NH2 बनाना हो, आप रिएजेंट यूज करेंगे SnHCl, दूसरा रिएजेंट यूज करेंगे FeSCl, तीसरा रिएजेंट यूज करेंगे H2PD। भाई साहब H2BD नहीं PD। तो यहां पर SnHCl, FeSCl, H2PD और साथ में इसके सॉल्वेंट यूज किया जाता है इथेनॉल। तो भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, ABCD क्वेश्चन में नीट एग्जाम पिछले 4 साल के पेपर उठा के देखो, SnHCl, FeSCl, H2PD भरा हुआ है। तो बताओ NO2 को NH2 बनाना है,
NO2 को NH2 बनाना है, NO2 को NH2 बनाना है, ऑक्सीजन को हटाकर हाइड्रोजन जोड़ना है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। और रिडक्शन कहलाता है तो रिएजेंट यूज करेंगे SnHCl FeHCl H2PD। फिर से आप मेरे साथ चीजों को ध्यान रखेंगे, SnHCl FeHCl H2PD। तो भाई ये कहानी हमने यहां पर डिस्कस करी। अब फटाफट से बच्चों मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं जल्दी से। जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मॉड्यूल नंबर 3 अपलोड हुआ है, उसी में से बच्चों मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस यहां पर दे रहा हूं। तो वो क्वेश्चन ध्यान रखना, जो क्वेश्चन मैं टिक करा रहा हूं वही क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को टच नहीं करने हैं। अगर आपने टच किए तो आप बर्बाद हो जाएंगे, तो अपने आप को बर्बाद होने से बचाइएगा। तो फटाफट से मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूं, यहां पर पेज नंबर 7 पर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। जल्दी से लिखते हुए चलेंगे आप लोग मेरे साथ। यहां पर बच्चों हम बात करें पेज नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर बच्चों आपको जो करना है वो 1 वाला करना है। जो क्वेश्चन मैंने टिक करा दी उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन टच नहीं करेंगे। अगर आपने टच किए तो बर्बाद हो जाएंगे, और फिर बर्बाद होने की जिम्मेदारी आपकी खुद की पर्सनल मानी जाएगी। तो अपने आप को बर्बाद होने से बचाइए और डीएन ब्रांड को फॉलो करें। बच्चों यहां पर अगर हम बात करें पेज नंबर 19 पर, क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान दीजिए, पेज नंबर 19 पर क्वेश्चन नंबर 19, उसके बाद 21। तो अब बच्चों क्वेश्चन अगर आगे बढ़ रहा है तो मैं पेज भी यहां पर आगे बढ़ाता चलूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 24। अब अगर 24 के बाद कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उसके अगले पेज पर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 25। फिर क्वेश्चन नंबर आपको करना है वो है 28, फिर करना है 29। उसके बाद में बच्चों आपको क्वेश्चन करना है 31, फिर करना है 32, फिर क्वेश्चन करना है 35। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 36, फिर भाई साहब आपको क्वेश्चन जो करना है क्वेश्चन नंबर 39। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको करना है बच्चों वो क्वेश्चन करना है 43, फिर करना है 44, फिर करना है 45। इसके बाद वाला क्वेश्चन 46, फिर करना है 47 और फिर क्वेश्चन करना है 48। तो भाई साहब इतने सारे क्वेश्चन, आप सोच रहे होंगे सर ने इतने सारे दिनों से होमवर्क क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया क्योंकि जब आपको क्वेश्चन करने के लिए आप रेडी होगे, होता ना कॉन्फिडेंस आना चाहिए क्वेश्चन करने का, वो कॉन्फिडेंस जब तक मैं आपको नहीं दिला दूंगा तब तक आपको मैं क्वेश्चन होमवर्क में ही नहीं दूंगा। चलिएगा देवियों सज्जनों, दूसरे पेज पर हम जाकर होमवर्क लिख रहे हैं। अब आती है पेज नंबर 23 पर बात आती है। जो क्वेश्चन आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, उसके बाद बच्चों आपको क्वेश्चन करना है 5, उसके बाद करना है 6, उसके बाद क्वेश्चन करना है, जो क्वेश्चन आपको करना है क्वेश्चन नंबर 12, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर करना है क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद भाई साहब अभी और नहीं करने हैं। उसके बाद बच्चों आता है पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 पे जो क्वेश्चन आपको करना है 3 भी करना है, 4 भी करना है, 5 भी करना है, 6 भी करना है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करना है। फिर क्वेश्चन जो आपको करना है वो है क्वेश्चन नंबर 15 करना है, 16 करना है, 17 करना है, 18 करना है, 19 करना है। नहीं, पूरा मॉड्यूल नहीं करना भाई निखिल कुमार, होशियारी नहीं, ज्ञान नहीं पिलाना यहां पे, ठीक है? बिल्कुल जो 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 होमवर्क दिया है भैया, जो होमवर्क जो मैंने टिक किया है ना, मतलब ऐसा होना चाहिए जो मैंने टिक करा दिया मक्खन की तरह आपसे सॉल्व हो जाए, तब तो आपका यहां पर पढ़ने का भी मतलब मजा है। फिर तो कहीं भी पढ़ लोगे ना, कोई भी पढ़ा रहा है मार्केट के अंदर, पढ़ाने की थोड़ी कमी है, कोई भी पढ़ा देगा, कोई आईटी एडवांस वाला भी पढ़ा रहा है। भाई साहब यहां पर मुझे क्या आता है डजंट मैटर, आपके एग्जाम में क्या आता है ये मैटर करता है। और उसी मैटर को ध्यान में रखते हुए डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में अपने कॉन्सेप्ट को यूज करता है और अपने कॉन्सेप्ट को अपने बच्चों को सिखाता है। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों को चीजें पढ़ाई जाएगी। पहले तो फटाफट से आप मुझे कमेंट करके बताइए आज की क्लास में आप लोगों को मजा आया या नहीं आया। फटाफट से यस सर करके आप लोग जो है इसको रिप्लाई करेंगे, और इतना फास्ट रिप्लाई बच्चों आप लोगों का यहां पर आना चाहिए। तो आज की क्लास में आप लोगों को कैसे मजा आया या नहीं आया है? बिल्कुल बिल्कुल शानदार जवाब दीजिए बच्चों आप लोग।
आज लोगों, आज की क्लास में आपको कैसा मजा आया, कैसा मजा आया भाई साहब, मजा आ गया, मजा आ गया। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट। वाह, क्या कमेंट चल रहे हैं, क्या कमेंट चल रहे हैं, क्या कमेंट चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे कमेंट आप लोगों के, ऐसे रफ्तार पकड़ने चाहिए कमेंट, कि ये रफ्तार जब कमेंट आप लोगों के पकड़ेंगे, वाह वाह, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है बच्चों आप लोगों को, या नहीं आ रहा है। बिल्कुल इसी मजे के लिए बच्चे हम यहां पर पढ़ रहे हैं, और बिल्कुल शानदार इसी अंदाज में बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके दिल गुर्दों में बिल्कुल ठूस के रख देंगे। आपके फेफड़ों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बरसती रहेगी, ये डीएन ब्रांड का टारगेट है। चलिएगा बच्चों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थैंक यू सो मच।